विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगत गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है, उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्यगण, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र काशी क्षेत्र में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। इसके साथ ही साथ संध्याकालीन ज्ञान सत्र में श्री सिद्धांत शिखामणि के आशीर्वचन भी आप लोग सुनते जा रहे हैं। श्री सिद्धांत शिखामणि के लिंग स्थलों के ऊपर हम लोग विचार करते हुए कल क्रियालिंग और भावलिंग के बारे में हम लोगों ने विचार किया था। आज उसके आगे का स्थल आता है ज्ञानलिंग स्थलम। उसी के बारे में यहां पर बताते हैं। तद्भाव ज्ञापक ज्ञानम लयम यत्र समश्नुते तज्ज्ञानलिंगमाख्यातम शिवतत्वार्थ कोविदैः। जिस ज्ञान के द्वारा उस परम तत्व को हम लोग जानते हैं, वह ज्ञान जहां पर विलय हो जाता है, उसी का नाम ज्ञानलिंग है। इन लिंगों की व्याख्या बहुत स्पष्ट है। सारी क्रियाएं जहां समाप्त हो जाती है, वो क्रियालिंग है, और जहां पर हमारी भावनाएं विलीन हो जाती है, उसका नाम भावलिंग है, और जहां पर हमारा अंतिम ज्ञान विलय पाता है, उसी का नाम ज्ञानलिंग है। अर्थात जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता है, वही परशिव ब्रह्म को यहाँ पर ज्ञानलिंग शब्द से संबोधित किया जाता है। आप लोग बार बार श्रवण किए हुए हैं। वीरशैव सिद्धांत में 3 लिंगों की पूजा बताई जाती है। पहली अवस्था में आपको इष्टलिंग की पूजा बताई जाती है। जैसे जैसे साधक की भावना बढ़ती जाती है, उसके बाद उसको प्राणलिंग की अर्चना बताते हैं, और सब के अंत में भावलिंग की उपासना करने को कहा जाता है। यहां पर उन लिंगों का नाम थोड़ा सा अलग ढंग से बताया है। इष्टलिंग को क्रियालिंग कहते हैं, प्राणलिंग को भावलिंग कहा गया है, और भावलिंग को यहाँ पर ज्ञानलिंग शब्द से संबोधित किया जाता है। अर्थात मैं ही परब्रह्म स्वरूप हूं,
इस प्रकार की भावना सबको अंत में करनी पड़ती है, क्योंकि ये सभी जीवात्माएं परमात्मा का ही अंश होने के कारण जिस परमात्मा के विस्मरण से संसार में जीवों को दुख हो रहा है, इन सारे दुखों से दूर होने के लिए अपने मूल स्वरूप को जानना परम आवश्यक है। अज्ञान के कारण दुख है और ज्ञान के कारण सारे दुख दूर हो जाते हैं। कभी कभी हमारे मन में जब गलत फहमियां होती है, वस्तुतः उस स्वरूप का न जानने के कारण कभी कभी जीवात्मा को दुख होता है। जब वो जान लेता है वो ऐसा नहीं है, तब उनका दुख समाप्त हो जाता। एक गांव में एक गृहस्थ के घर में एक बच्ची, होली का दिन आया था। होली के दिन रंग खेलने के लिए एक लोटा में लाल रंग बना करके रखा है। सुबह सुबह उसको लेकर के सबसे पहले मैं रंग डालूंगी, इस विचार से पिता के पलंग के नीचे उस लोटे को लाल रंग बना करके रख दिया है। और बच्चे अभी उठे नहीं हैं। पिता जब उठ जाते हैं तो देखते हैं पलंग के नीचे एक लोटा रखा हुआ है पानी भर करके। वो शौच क्रिया करने के लिए उसी लोटे को लेकर के चले जाते हैं। और प्रातःकाल जब वहां शौच क्रिया करके जब पानी का स्पर्श करते हैं, उस समय सब नीचे जो है लाल रंग के पानी पड़ा हुआ। उसको ऐसा भ्रम हुआ मुझे कुछ हो गया है। शौच क्रिया करते समय इतने खून हमारे शरीर से निकल गया है, अब मैं बचूंगा नहीं। इतना खून गया, लोटा भर खून गया है तो कौन बच सकता है। ऐसे एक विपरीत भावना उनके मन में हो गई। वो इतना अस्वस्थ हुआ, स्वस्थ आदमी भी अस्वस्थ हो गया। वस्तुतः उसको किसी प्रकार का रोग नहीं है। वो लाल रंग के पानी को अपना खून समझ लिया। इतनी जब गलत फहमी हो गई, तब धीरे 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 किसी तरह घर आकर के पहुंच गया। बिस्तरा पर लेट करके चिल्लाने लगा, अब मैं बचूंगा नहीं, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मेरे शरीर से इतना खून चला गया है, अब मैं कैसे बच सकता हूं। ऐसा जोर जोर से चिल्लाने लगा। पत्नी जाकर एक अच्छे डॉक्टर को बुला के लाई। डॉक्टर पूरा जांच पड़ताल किया, लेकिन डॉक्टर को कोई रोग मालूम नहीं हो रहा। शरीर में किसी प्रकार का घाव भी मालूम नहीं होता है। अंदर भी ऐसा कोई घाव भी नहीं हुआ है जैसे खून बाहर चला जाए। लेकिन इसके मन में एक मानसिक तनाव बैठा हुआ। इतना भयभीत स्थिति उनके मन में हो गई कि अब मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। ऐसी एक भयानक स्थिति उनके मन में आ गई है। तो डॉक्टर कहने लगा, इनको कोई ऐसा रोग शरीर में नहीं है, फिर भी उनको एक मानसिक धक्का लगा हुआ। तभी तक वो बच्ची जो रंग बना करके रखी थी वो उठ गई, सो रही थी अभी।
उठ करके उसके मन में एक ही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी रंग ले करके मित्रों के साथ खेलना चाहिए, सबसे पहले मैं ही रंग डालूंगी। अपने रंग के लोटा ढूंढते हुए जब पिता के पलंग के नीचे देखते हैं तो वहां कोई लोटा नहीं, पानी नहीं। तब वो चिल्लाने लगे, मेरा रंग कहां गया, मेरा रंग कहां गया। तब पिता ने पूछा, तुम क्या रखी थी, कहां रखी थी? वो कहे कि मैं रात में लाल रंग बना करके लोटा में भर करके रखा था और सुबह देखते हैं तो लोटा में रंग नहीं है, लोटा भी नहीं है। तब पिता को लगा, अरे ये तो रंग का पानी है, मेरा खून नहीं है। ऐसा जब उसको अनुभव हुआ तुरंत स्वस्थ होकर के चलने लगा। डॉक्टर के किसी की दवा की उसको कोई उपयोग नहीं पड़ा। अर्थात अज्ञान के कारण उसको दुख हो गया, इतना दुख हो गया। अभी थोड़ी देर तक ऐसे वो बच्चे नहीं बोलते तो मर भी जा सकता था। जब उसको मालूम हो गया कि वो खून नहीं था, पानी था, तब उसको भ्रम दूर हो गया और वो आराम हो गए, स्वस्थ हो गए। इतना ही नहीं, जब बच्चे लोग खेलते रहते हैं, किसी तरह दौड़ में भाग लिया है, दौड़ते समय पैर को कुछ ठेस भी लगता है तो उस समय उसके तरफ ख्याल नहीं करता है। वो अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए वो दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। जब जा करके अपने लक्ष्य में पहुंचते हैं तब उसको जब जानकारी होती है तब उसको वेदना होता है, दुख होता है। यद्यपि वस्तुतः उसके पैर में घाव हुआ है, रक्तस्राव भी हो रहा है, लेकिन उसके तरफ उसका लक्ष्य नहीं होने के कारण उसको परिज्ञान जब नहीं होता उसको दुख नहीं होता। जब उसका ज्ञान हो गया तो उसको दुख हो जाता है। इसी तरह संसार का ज्ञान मनुष्य के लिए दुखदायी है और परमात्मा का ज्ञान मनुष्य के लिए सुखदायी है। तो जिस परशिव पर ब्रह्म को भूलने के कारण जीवात्मा अनेक प्रकार दुख का अनुभव कर रहा है, उसको जानने के बाद सारे दुख दूर हो जाते। इस तरह अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान जहां पर विलय पाता है उसी का नाम ज्ञान लिंग है। अर्थात जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानने के लिए अवशिष्ट नहीं रहता है, उसी को श्रेष्ठ ज्ञान माना जाता है। वही ज्ञान लिंग को जानना ही अंतिम ज्ञान के रूप में माना जाता है। उसी ज्ञान लिंग के बारे में आगे बताते हैं। त्रिमूर्ति भेद निर्मुक्तम त्रिगुणातीत वैभवम ब्रह्म यद बोध्यते तत्तु ज्ञान लिंग मुदाकृतम। त्रिमूर्ति भेद निर्मुक्तम त्रिगुणातीत वैभवम, ये ज्ञान लिंग कैसा है बताते हैं। ये त्रिमूर्तियों से विलक्षण है। इस संसार में त्रिमूर्ति वही है जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करने वाला विष्णु और संहार करने वाला रुद्र, इनको त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति कहते हैं। इन त्रिमूर्तियों के मूल कारण वही परशिव लिंग ही है। उसी के थोड़ा थोड़ा अंश से ब्रह्मा भी बना है, विष्णु भी बना है और महेश्वर भी बना हुआ। इसलिए त्रिमूर्तियों से वो विलक्षण है। और इतना ही नहीं, गुणातीत वैभवम, प्रपंच में जो 3 गुण प्रसिद्ध है, सत्व रज तम, इन 3 गुणों से वो विलक्षण है। उसमें किसी प्रकार का गुण नहीं। ये सारे गुण प्रकृति के होते हैं, प्रकृति में सारे गुण होते हैं, लेकिन उस ज्ञान लिंग में, अर्थात उसको हम दूसरे शब्द से भावलिंग भी कह सकते हैं, उस भावलिंग में वो त्रिमूर्ति से व्यतिरिक्त है और वो भावलिंग 3 गुणों से भिन्न है। 3 गुण उनमें
किसी प्रकार भी वो नहीं है। और कहते हैं ब्रह्म यद बोध्यते तत्तो ज्ञान लिंगम उदाहृतम, उसी को परब्रह्म शब्द से संबोधित किया जाता। सृष्टि करने वाला चतुर्मुख ब्रह्म अलग है और परब्रह्म अलग है। बहुत बार आप लोग सुन भी चुके हैं, ब्रह्म शब्द परस्यों को इसलिए कहा जाता है बृहत्वाद ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है, इसलिए उस परमात्मा को ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा परमात्मा ही है। आकाश सबसे बड़ा है, लेकिन आकाश से बड़ा माया है, माया से बड़ा परमात्मा ही है। और परमात्मा से बढ़कर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होने के कारण वो अद्वितीय है और अपरिच्छिन्न है। ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा, उसी को यहां पर ज्ञानलिंग शब्द से संबोधित किया जाता है। आगे कहते हैं स्थूले क्रिया समापत्ति सूक्ष्मे भावस्य संभवः स्थूल सूक्ष्म पदातीते ज्ञानमेव परात्मने। तीन लिंग के लिए तीन क्रियाएं भावना यहां पर बताते हैं। इष्ट लिंग में वो क्रिया प्रधान है। इष्टलिंग केवल शरीर पर धारण करने से नहीं चलता, उसकी पूजा करना भी पड़ता। गुरु के द्वारा आपने लिंग लिया और गुरु के आदेश के अनुसार उसको शरीर पर धारण भी किया। 24 घंटा आपके शरीर पर शिवलिंग है, यदि आप उसकी पूजा नहीं करते हैं वो नहीं के बराबर है, रहते हुए भी वो नहीं के बराबर है। इसलिए जब आप इष्टलिंग धारण किए हैं उसमें क्रिया करने की आवश्यकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जिसको जितना अधिक समय मिले उतना अधिक इष्टलिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि आपको अधिक समय नहीं भी मिलता हो तो कम से कम दिन में 1 बार तो उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। जब आप पूजा रूपी क्रिया करेंगे तभी इष्टलिंग आपके शरीर में रहने का महत्व रहता है। इसलिए इष्टलिंग में क्रिया की समाप्ति हो जाती है। और जो प्राण लिंग है उसके लिए भावना का प्राधान्य होता है। आप इससे पहले प्राणलिंग स्थल में सुने हुए हैं, प्राणलिंग के पूजा करने के लिए बाहर के सामग्री कोई काम के नहीं होते। वहां का जल भी अलग है, वहां का वस्त्र अलग है, वहां का भस्म अलग है, वहां का गंध, अक्षता, धूप, दीप, नैवेद्य सभी पदार्थ भावनात्मक होते हैं। उन पदार्थों को लाने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, जहां पर बैठे हैं वहीं पर भावना से सब कुछ आपको करना पड़ता। आपको सांसारिक स्थिति में अनेक प्रकार की भावनाएं करते रहते हैं, उसको मनोराज्य भी कहा जाता है। सांसारिक जो भावनाएं हैं उसका नाम मनोराज्य है, अर्थात मानसिक विलास। मन में नाना प्रकार की जो कल्पनाएं हैं, ये मानसिक जो विलास है उसी का नाम मनोराज्य कहते हैं। तो बैठा बैठा व्यक्ति चुप नहीं बैठता, कुछ न कुछ मन में बनाता रहता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जब आप अपने भावना को संसार को समर्पित करते उसका नाम मनोराज्य है। मन में बहुत बड़ा साम्राज्य बन रहा है, वैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो यदि उस सांसारिक मनोराज्य छोड़ करके आप अपने भावना को लिंगार्चन में यदि लगाते हैं, अपने भ्रूमध्य में या हृदय में अथवा मूलाधार में एक ज्योतिर्लिंग की एक भावना करना,
भावना करके अपने भावमय पदार्थों के द्वारा उसकी जब आप अर्चना करने लगते हैं, यद्यपि वो भी एक प्रकार का कल्पना ही है, काल्पनिक है, फिर भी काल्पनिक होने पर भी उससे आपको एक शाश्वतिक शांति और समाधान मिलता है। इसलिए शास्त्रकारों ने दो प्रकार का भ्रम माना है, एक संवादी भ्रम और दूसरा विसंवादी भ्रम। जिस भ्रम के द्वारा मनुष्य सफल प्रवृत्त हो जाता उसका नाम संवादी भ्रम है। जिस प्रवृत्ति के द्वारा मनुष्य के प्रयास के प्रयाण के द्वारा जो विफल प्रयास हो जाता उसका नाम विसंवादी भ्रम है। उसको उदाहरण के द्वारा यदि समझाना हो, एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, जाते समय उनको रास्ते में दो रत्न वहां पर दिखाई देने लगे, छोटे छोटे रत्न वहां पर पड़े हैं, ऐसा उनको दिखाई देने लगे। और जैसे दौड़ता हुआ जाकर उस रत्न को रास्ते से लेने के लिए हाथ आगे करता है, वहां पर रत्न नहीं था, लेकिन रत्न के जैसे दो प्रकाश के चिन्ह वहां पर, तो उस प्रकाश जो रत्न के जैसे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने देखा ये तो प्रकाश है, ये प्रकाश कहां से आ रहा है, इसको देखना चाहिए। ऐसे विचार करके जब वो प्रकाश के तरफ अपने हाथ ले करके चले गए तो वो एक दीवार तक चले गए। वहां पर एक दीपक रखा गया था और दूसरा जब प्रकाश था वहां तक चले गए, वहां एक रत्न दीप रखा गया। एक दीपक का प्रकाश यहां पर पड़ा हुआ है, दूसरा रत्न दीप का प्रकाश रास्ते में पड़ा हुआ है। तो पहले प्रकाश को रत्न समझ करके वो गए, लेकिन वहां पर भी विफल हो गए। और ये प्रकाश कहां से आ रहा है वहां तक जाना चाहिए करके जब वहां तक भी गए तो वहां केवल दीपक लगा, उनको रत्न नहीं लगा। लेकिन दूसरे प्रकाश को रत्न समझ करके प्रवृत्त हुआ। बाद में वो प्रकाश कहां से आ रहा है उसको धीरे 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 उस प्रकाश के तरफ जब बढ़ते गए, वहां उसको वस्तुतः रत्न उसके हाथ में मिल गया। यहां पर जब पहले प्रवृत्ति हुई थी दो व्यक्तियों की, एक व्यक्ति का प्रयास निष्फल होता है, दूसरे व्यक्ति का प्रयास सफल हो जाता है। उसी तरह संसार में जो हमारे मनोराज्य रूपी जो भावनाएं हैं वो निष्फल प्रवृत्ति के कारण है। हमको वहां कुछ प्राप्त नहीं होता, केवल मन में सब होता रहता है। शेख चिल्ली की कथा आप लोगों को मालूम ही है। वो क्या किया था, एक घी का घड़ा अपने सिर पर ले करके बेचने के लिए जा रहा। उसका मालिक अलग है, ये केवल ढोने वाला है, और मालिक पीछे पीछे आ रहा है। ये घी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा अपने सिर पर लेकर के आगे आगे जा रहा। और जाते समय उनके मन में कुछ मनोराज्य होने लगा। कैसे मनोराज्य हुआ? उन्होंने सोचा इस घी के घड़ा को मैं जा करके बाजार में पहुंचा दूंगा तो मेरा मालिक जो है मुझे अधिक से अधिक धन देगा, और उससे मैं स्वयं अपना घी खरीद करके फिर व्यापार करूंगा। और व्यापार करते करते मैं इतना बड़ा सेठ हो जाऊंगा, मेरे पास घोड़ा, गाड़ी, बंगला ये सब आ जाएंगे। जब मैं इतना श्रीमंत हो जाऊंगा तो श्रीमंत के घर की कन्या दे करके मेरी शादी कर लेंगे, और शादी के बाद 2-4 बच्चे भी हो जाएंगे, और मैं अपने बहुत बड़ा दुकान में बैठ करके व्यापार करता रहूंगा। और समय से मैं भोजन करने के लिए जब घर नहीं जाता हूं तब मेरे घर के बच्चे
मेरे पत्नी सब मुझे बुलाने आते हैं, उस समय मैं अभी मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास अभी समय नहीं है, ऐसा मैं सिर हिला करके उनको भेज दूंगा। ऐसा बोलते बोलते सिर हिला दिया। सिर हिला दिया तो उस घड़े को हाथ नहीं लगा था। जैसे ही वो शेख मोहम्मद अपना सिर हिलाया, उसको हाथ नहीं लगा के घी का घड़ा जो है नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही घड़ा टूट गया और सारा घी जो है मिट्टी में मिल गया। और उसके पीछे पीछे जो उनका मालिक जा रहा था, उन्होंने देखा, अरे इसको क्या हो गया। उनके हाथ में बहुत बड़ी लाठी थी, उस लाठी से इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, तब उसको होश आ गया। अरे मैं कहाँ हूँ, मेरी गद्दी कहाँ चली गई, मेरे मकान कहाँ चले गए, मेरा दुकान कहाँ गया, मेरे बाल बच्चे कहाँ गए। वो सब केवल मन में ही था, मनोराज्य था। इस प्रकार सांसारिक जो मनोराज्य है वो विफल प्रवृत्ति का कारण होता है। उसमें कोई साफल्य मनुष्य को नहीं मिलता, उसके कारण उसको दुख ही भोगना पड़ता। लेकिन यहां पर प्राणलिंग की उपासना में आपको वहां तक कभी आप पहुंचे नहीं, केवल आपको भी यहां कल्पना करनी है। भ्रूमध्य में ज्योतिर्लिंग है, अभी आप देखे नहीं उसको। हृदय में ज्योतिर्लिंग है, उसका आपको अनुभव नहीं है। लेकिन जिसको अनुभव हुआ है वो बता रहा है, तो वहां होना चाहिए। ऐसे विश्वास करके आप भावना करते हैं, भ्रूमध्य में ज्योतिर्लिंग की भावना करके, हृदय में ज्योतिर्लिंग की भावना करके आप अपने भावमय पदार्थों के द्वारा उसकी आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। यद्यपि यह भी अर्चना काल्पनिक ही है, अपने कल्पना साम्राज्य के ऊपर चल रहा है, फिर भी इस कल्पना के द्वारा हमको प्रवृत्ति सफल हो जाती है। इसलिए जहां पर सारे हमारे चिंतन भावनाएं विलीन हो जाती है, भावमय सामग्री के द्वारा जिसकी अर्चना की जाती है, उसको प्राणलिंग कहा जाता है। और आगे कहते हैं, स्थूल सूक्ष्म पदातीते ज्ञानमेव परात्मने। लेकिन अंतिम जो भावलिंग है वो सूक्ष्म और स्थूल, स्थूल लिंग इष्टलिंग है, सूक्ष्म लिंग प्राणलिंग है। इन दोनों से व्यतिरिक्त होने के कारण वहां पर केवल ज्ञान ही ज्ञान है। शिवोहम इस प्रकार का ज्ञान है। केवल ज्ञान के द्वारा जहां पर व्यवहार किया जाता उसको ज्ञानलिंग शब्द से संबोधित किया जाता है। आगे कहते हैं, कल्पितानि हि रूपाणि स्थूलानि परमात्मनः सूक्ष्माण्यपि च तैः किं वा परबोधम समाचरेत्। परमात्मा के चाहे स्थूल रूप हो चाहे सूक्ष्म रूप हो, ये सभी काल्पनिक है। एक शिलामय शिवलिंग निर्माण करके उसमें प्राण प्रतिष्ठापन करके पूजा करने के लिए दिया जाता है। स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो शिलामय वस्तु हमारे आंखों में दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर एक चेतन तत्व है। उस चेतन तत्व को पूजा करने के लिए हमको उस चेतन तक पहुंचना मुश्किल है, इसलिए हम स्थूल को लेकर के चलते हैं। जैसे युगादि के प्रतिपदा में चंद्र दर्शन करने के लिए जब सीधा सीधा चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता है, तो एक स्थूल वस्तु दिखा करके उसके द्वारा जैसे चंद्रमा को दिखाते हैं, उसी तरह भगवान के सूक्ष्म रूप को देखने का सामर्थ्य सबको नहीं रहता है। इसलिए पहले
उसका स्थूल रूप आपके हाथ में दिया जाता इष्टलिंग के रूप में। और भगवान का जो प्राण लिंग भी जो कल्पना किया गया है वह सूक्ष्म कल्पना है और इष्टलिंग स्थूल कल्पना है। और इन दोनों कल्पनाओं के द्वारा आपकी प्रवृत्ति जब पहले बहिर्मुख थी वो अब अंतर्मुख हो जाती है। यद्यपि कल्पनाएं हैं फिर भी हमारे सफल प्रवृत्ति के एक कारण होता करता है कि परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन सद्गुरु कहते हैं तुम कहीं पर भी ढूंढते जाओ, लेकिन जब तक तुम अपने हृदय तक नहीं पहुंचते तब तक तुमको वास्तविक परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जिस हृदय से जीवात्मा ढूंढने के लिए बाहर चला गया है उसको सारी सृष्टि को परिभ्रमण करके फिर अपने हृदय में ही उसको आना पड़ता है। अर्थात जहां से निकले थे आपको फिर वहीं आना पड़ता है। इस तरह स्थूल क्रिया और सूक्ष्म क्रियाएं जीवात्मा के जो है वो बहिरंग प्रवृत्ति को दूर करके जीवात्मा को अंत प्रवृत्त करने के लिए इष्टलिंग की पूजा, प्राणलिंग की पूजा है। और इसके द्वारा जब जीवात्मा अंतर्मुख हो जाता है तब उसको ज्ञान के द्वारा अंतिम ज्ञान लिंग की अर्थात भावलिंग की अर्चना करते हुए उसी के साथ वो समरस स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो उसी के स्वरूप को बताते हैं। परात् परन्तु यद ब्रह्म परमानंद लक्षणम शिवाख्यम ज्ञायते येन ज्ञानलिंगीति कथ्यते। परात् परन्तु यद ब्रह्म परमानंद लक्षणम शिवाख्यम ज्ञायते, जो परात्पर है अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ है और जो परमानंद रूप है उसको जब अपने आत्मरूप में जब जान लेता है, इस प्रकार की जो जानकारी होती है, इस प्रकार का जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अर्थात इस विश्व के सृष्टि स्थिति लय के कारणीभूत परब्रह्म परमात्मा मेरे आत्मरूप है, इस प्रकार का जो ज्ञान होगा, शिवोहम जब ज्ञान होता है, ये ज्ञान को ही ज्ञानलिंग कहा जाता है। इस ज्ञान लिंग स्थल को समापन करते हुए कहते हैं बाह्य क्रियाम परित्यज्य चिंतामपि च मानसीम अखंड ज्ञान रूपत्वम यो भजेन मुक्त एव सः। मुक्त होने के लिए सब को छोड़ते छोड़ते जाना पड़ता है। पहले आपको कहा गया है कि बाहर इधर उधर सभी क्रियाएं मत करो, यज्ञ मत करो, याग मत करो, तपश्चर्या मत करो, अपने शरीर के शोषण की क्रिया मत करो, केवल इष्टलिंग की पूजा करो, ऐसा कहा गया। जब सभी बाहर के क्रिया छोड़ करके इष्टलिंग पूजा करने लगता है तब उनको कहा जाता है केवल आप यहीं मत बैठो, इसकी पूजा विधि करने के बाद थोड़ा सा अंदर भी देखो और भावमय पदार्थों के द्वारा तुम प्राणलिंग की पूजा कर। जब वह वहां जा करके क्षमाभिषेक सलिलम विवेको वस्त्रमुच्यते इत्यादि रूपेण प्राणलिंग की पूजा जब करने लगता है तो कहते हैं ये भी तुम्हारी एक प्रकार की कल्पना है। उस कल्पना साम्राज्य से भी तुमको आगे जाना पड़ेगा। अर्थात इस प्रकार के भावना को छोड़ करके तुम केवल शांत मनस्क होकर मैं ही शिव स्वरूप हूं, वहां पर किसी की पूजा नहीं करनी है, किसी की आराधना वहां नहीं करनी है, वहां केवल चुपचाप बैठना है और बैठे बैठे अपने आत्मा को परमात्मा रूप का मनन करना है। अहम शिवः इस प्रकार की भावना करते करते जब वो शिवोहम ये ज्ञान भी जहां पर विलय हो जाता है वही ज्ञानलिंग कहा जाता है। उस समय वो जीवात्मा जीवन मुक्त हो जाता है। इसको बताने के बाद जब जीवन मुक्त होने के बाद उसकी स्थिति कैसी होती है
उसको 3 स्थलों में बताया जाता है। स्वयस्थल, परस्थल स्थल और परस्थल के नाम से उसको कहते हैं। तो पहले हम स्वयस्थल के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। तद्भाव ज्ञापक ज्ञानम यत्र ज्ञाने लयम व्रजेत तद्वानेश समाख्यातः स्वाभिधानो मनीषिभिः। तद्भाव ज्ञापक ज्ञानम यत्र ज्ञाने लयम व्रजेत। जिसको समझाने के लिए, जिसको जानने के लिए, अर्थात परमात्मा को समझाने के लिए जो हमारे मन में जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, अर्थात गुरु के द्वारा जब आपको उपदेश मिला, तुम ही परब्रह्म हो, तू ही शिव स्वरूप हो, ऐसा जब उपदेश मिलता है तब आपके मन में एक प्रकार का ज्ञान हो जाता है कि मेरी आत्मा परमात्मा रूप है, मैं शिव स्वरूप हूं। इस प्रकार का ज्ञान आपके मन में उत्पन्न हो जाता है। तो कहते हैं ये ज्ञान भी अधिक समय तक रहेगा तो वो इतना प्रयोजन नहीं होता, वो ज्ञान भी आपके पास नहीं रहना चाहिए। जैसे पानी जब अस्वच्छ रहता है, जब उसमें मिट्टी का अंश जब अधिक हो जाता है, उसको स्वच्छ करने के लिए प्राचीन पद्धति एक है। अब तो अनेक प्रकार के बर्तन निकले हुए हैं, वो पानी जो अत्यंत साफ हो करके एक एक बिंदु नीचे गिर जाता है। फिल्टर के पात्र आपको इस समय मिलते हैं, लेकिन पुराने जमाने में ये फिल्टर पात्र नहीं मिलता था। तो क्या करते थे, एक फिटकरी होता है, फिटकरी को पूरा मिट्टी से भरा हुआ जो पानी होगा, अर्थात जिस पानी में मिट्टी का अंश जब अधिक है, ऐसे पानी को स्वच्छ करने के लिए थोड़ा फिटकरी लेकर के उसमें घुमाना चाहिए। ऐसे जब फिटकरी घुमाएंगे तो फिटकरी क्या करता है, सारे मिट्टी को नीचे ले जाता है, ऊपर स्वच्छ पानी छोड़ देता है और सभी मिट्टी का अंश जो है नीचे चला जाता है। इस प्रकार मिट्टी के अंश को नीचे ले जा करके स्वयं रहता नहीं है, वो भी समाप्त हो जाता है। आप पानी में, अस्वच्छ पानी में फिटकरी छोड़ देते हैं, वो फिटकरी भी वहां आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो भी समाप्त हो जाता है और सारे मिट्टी का अंश को भी पानी से अलग करता, पानी को स्वच्छ करके मिट्टी का अंश अलग करके, अलग करने वाला जो तत्व था वो अब दिखाई नहीं देता, वो भी लुप्त हो जाता। उसी तरह जब आपके मन में गुरु के उपदेश के द्वारा शिवोहम ये भावना या शिवोहम ये ज्ञान जब उत्पन्न हो जाता है, ये ज्ञान भी फिटकरी के जैसा है, फिटकरी जैसे काम करता है वैसे वो भी करता है। अर्थात हमारी जो आत्मा है वो पानी है और हमारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारी इंद्रियां मिट्टी के जैसे हैं। अब दोनों मिश्र हो गया है। अब जब गंगा नहाने के लिए जाते हैं तो गंगा के पानी में कितना मिट्टी भरा हुआ रहता है, क्योंकि बारिश के समय में, बरसात के समय में सभी जगह से पानी बह के आने के कारण उसमें मिट्टी का अंश ज्यादा रहता है। लेकिन वही गंगा का पानी जब ठंडी के दिन में या गर्मी के दिन में देखते हैं, स्वच्छ स्फटिक के जैसे अत्यंत शुद्ध होता है और वही पानी बारिश के दिनों में मिट्टी से मिश्रित रहता है। उसी तरह हमारी आत्मा शुद्ध पानी के जैसा है और उसमें क्या मिला हुआ है, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे मिट्टी जो है उसमें मिला हुआ है, सब मिल करके एक हो गया। हमारी आत्मा अलग है, शरीर इंद्रियां अलग है, ऐसे किसी को मालूम ही नहीं होता। आप सहज रूप से किसी को पूछिए आप कौन है, ऐसा आप किसी से पूछ लीजिए,
कि आपको आंख है कि नहीं है? मैं कौन है दिखा नहीं देता हूं? इतना लंबा चौड़ा आपके सामने खड़ा हूं, फिर मैं जो पूछते हो। अर्थात प्रश्नकर्ता का प्रश्नार्थ क्या, इसको बिना समझे जीवात्मा अपने स्थूल शरीर के साथ अपनी आत्मा को मिश्रित करके अपने स्वरूप को बता देता। जब गुरु का उपदेश के द्वारा आपके मन में शिवोहम ज्ञान जब उत्पन्न हो जाता है, शिवोहम ज्ञान एक फिटकरी के जैसे आपकी आत्मा को अलग करता है। और शरीर अलग है, इंद्रियां भिन्न है, मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा से भिन्न है। आत्मा सच्चिदानंद रूप है और शरीर आदि असद जड़ दुख रूप है। ये अनात्माएं हैं, ये आत्मा है। इस तरह दोनों को अलग अलग करके, जैसे फिटकरी पानी को मिट्टी को अलग कर देता है और बाद में स्वयं जैसा नहीं रहता, उसी प्रकार शिवोहम ये जो ज्ञान है ये भी जब नहीं रहता है, इसको भी मन में न रख करके जो स्वयं में जो मस्त होता है उसका नाम स्वयस्थली अर्थात जीवन मुक्त का एक विलक्षण स्थिति उसको कहते हैं। इसी को वीरशैव सिद्धांत में जो ज्ञान संपन्न जो जंगम होगा, वो जंगम के 3 अवस्था है, स्वय जंगम, चर जंगम और पर जंगम से भी उसी को कहा जाता है। यहाँ पर इसको स्वय जंगम स्थिति को आप लोग समझना चाहिए। तो उसके आचार विचार के बारे में बताते हैं। स्वच्छंद आचार संतुष्टो ज्योतिर्लिंग परायण आत्मस्थ सकलाकार स्वाभिदो मुनि सत्तम। स्वच्छंदाचार संतुष्ट, वो स्वयस्थल का जंगम जो स्वय जंगम है अर्थात आत्मज्ञानी जो है वो कैसे रहेगा? स्वच्छंदाचार संतुष्ट। उसको आचार विचार के बारे में कोई शास्त्र का निर्बंध उसके ऊपर नहीं रहता। अज्ञानियों के लिए शास्त्र का नियम है, ऐसे ही बैठो, इतना ही खाओ, ऐसे ही खाओ, इतना घंटा सो जाओ, इतने घंटा जप करो, ये करो वो करो, ये सब नियमावली जो है अज्ञानी लोगों के लिए। जब अपने अज्ञान को दूर करके जब ज्ञान प्राप्त कर लेता, उसके लिए कोई नियम नहीं है, वो जैसे चलता है वही शास्त्र हो जाता है। वो जो बोलेंगे वही शास्त्र है, वो जो करेंगे वही उनका क्रिया कर्म हो जाता है। इसलिए उनके लिए कोई विधि निषेध नहीं। इसलिए कहते हैं स्वच्छंदाचार संतुष्ट। जैसे मन में आया वैसे वो करता है, उसी में वो संतुष्ट रहता है। और कहते हैं ज्योतिर्लिंग परायण, उनका चित्त जो है हमेशा ज्योतिर्लिंग में टिका हुआ रहता है। आप लोग भी ज्योतिर्लिंग दर्शन करना चाहते हैं? काशी में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का, केदार में केदारनाथ का, रामेश्वर में रामेश्वर का, ये 12 ज्योतिर्लिंग देखने के लिए सब लोग हम लोग चल पड़ते हैं यात्रा करते करते। लेकिन ठीक है, घर में बैठने के अपेक्षा यात्रा के जाना अच्छा है। घर में बैठे बैठे घर का मोह बढ़ता जाता है और थोड़ा समय के लिए जब घर छोड़ करके चलते हैं तो कम से कम घर का मोह भी छूट जाता है। अंत में तो सब कुछ छोड़ना ही है, लेकिन पहले से थोड़ा छोड़ने का अभ्यास करने के दृष्टि से यात्रा करके ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना ठीक ही है। लेकिन इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए आपको बार बार काशी आना पड़ेगा, बार बार रामेश्वरम जाना पड़ेगा, बार बार केदार जाना पड़ेगा, सौराष्ट्र सोमनाथ जाना पड़ेगा। लेकिन घर वाले आपको एक बार, हाँ ठीक है जाओ, एक बार 12 ज्योतिर्लिंग पूरा करके बाद में कहीं नहीं जाना। जब बार बार आप जाना चाहते हैं तो कहते हैं तुम बार बार मत जाओ, जाना हो तो वहीं जाओ, मत इधर वापस नहीं आना।
तो कितने बार आप लोग आ सकते हैं, कितने बार जा सकते हैं। इसलिए भगवान ने हमारे अंदर ही ज्योतिर्लिंग रखा हुआ है। उसके दर्शन करने के लिए आपको किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको ध्यान करना पड़ेगा। अपने बहिर्मुख वृत्ति को जब आप अंतर्मुख करते हैं तब आपको अपने भ्रूमध्य में, हृदय में, मूलाधार में आपको ज्योतिर्लिंग का अनुभव होता है। इसलिए स्वयंस्थल का साधक ज्योतिर्लिंग परायण, ज्योतिर्लिंग का में उसका चित्त स्थिर रहता है। आत्मस्थ सकलाकार स्वाभिदो मुनि सत्तम, वो अपने आत्मा में ही उनकी स्थिति होती है और उसको मुनि सत्तम अर्थात सबसे श्रेष्ठ मुनि उसको माना जाता है। मुनि शब्द का अर्थ भी इससे पहले आप लोग सुन चुके हैं। जो सदा सदा मौन रहता उसी का नाम मुनि है। वाणी भी मौन होना चाहिए, इंद्रियों का भी मौन होना चाहिए। इतना ही नहीं, मन का भी मौन होना चाहिए। मन में भी किसी प्रकार की कल्पनाएं, विचार नहीं आना चाहिए, तो उसी का नाम मौन है। वो मौन जिसको प्राप्त होगा उसी को मुनि मुनि कहा जाता है। आगे कहते हैं निर्ममो निरहंकारो निरस्त क्लेश पंचकः भिक्षाची समबुद्धिश्च मुक्त प्रायो मुनिर्भवेत्। फिर यह स्वयंस्थल का साधक कैसे रहता? निर्ममः निरहंकारः निरस्त क्लेश पंचकः, उनमें अहंकार ममकार बिल्कुल नहीं रहता। निर्ममः निरहंकारः और निरस्त क्लेश पंचकः, उनमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नामक पंच क्लेश भी उनको किसी प्रकार की बाधा नहीं करते हैं। फिर वो कहते हैं भिक्षासी समबुद्धिश्च, और कहीं न कहीं जाता है तो भिक्षा मांग करके अपना निर्वाह करता है और कुछ संग्रह करके नहीं रखता है। जब भी भूख लगा तो 2-4 घर भिक्षा मांग लिया, खा लिया, समाप्त हो गया। फिर भूख लगने तक अपने ध्यान धारणा करते बैठता है। इस तरह स्वयंस्थल का साधक मुक्त प्रायः, मुक्त के जैसे ही उसका व्यवहार होता रहता है। तो आगे कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टः भस्मनिष्ठो जितेन्द्रियः समवृत्तिर्भवेद् योगी भिक्षुकेवान रूपेथवा। कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टः भस्मनिष्ठः जितेन्द्रियः, और उनके मन में सदा संतोष की भावना होती है। यदृच्छा लाभ संतुष्टः, जितना भी लाभ होगा उतने से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रायः संसार में रहने वाले लोगों की वृत्ति में लाभ जैसे होता है वैसे लोभ बढ़ता जाता है। लेकिन योगी का मन ऐसे होता है यदृच्छा लाभ संतुष्टा, जितना लाभ हो गया उसी में संतुष्ट होते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा संग्रह करना नहीं रहता है। इस तरह हमेशा संतुष्ट चित्त होकर भस्म में अपनी निष्ठा रखकर उसके बाद अत्यंत जितेंद्रिय से व्यवहार करता हुआ समवृत्तिर भवेद् योगी भिक्षुकेवान रूपेथवा, उनके दृष्टि में चाहे राजा आ जाए चाहे रंक आ जाए उनको किसी तरह भेदभाव से नहीं देखता, क्योंकि उनकी दृष्टि आत्मदृष्टि हो गई है। शरीर दृष्टि से सब भिन्न भिन्न हो सकते, लेकिन आत्म दृष्टि से कोई भिन्न नहीं हो सकता। सभी व्यक्तियों के शरीर अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, लेकिन आत्मा मात्र एक होता है। उसी तरह आत्मदृष्टि उनके होने के कारण उनके सामने चाहे राजा आ जाए चाहे रंक आ जाए, उनके दृष्टि में किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए कि सबको समान दृष्टि से वो देखता रहता है। पश्यन् सर्वाणि भूतानि संसारस्थानि सर्वशः स्मयमानः परानंदे लीनात्मा वर्तते सुधीः। वो हमेशा संसार में रहने वाले प्राणियों को देखते हुए एक प्रकार के विलक्षण आनंद में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। कैसे ही परिस्थिति में उनके मन को दुख कभी भी नहीं पहुंच सकता है।
इस तरह सदा आनंद में रहता हुआ आगे उनके लिए कुछ व्यवहार के बारे में बताते हैं। ध्यानम शैवम तथा ज्ञानम भिक्षा चैकांतशीलता यतेश्चत्वारि कर्माणि न पंचमम इहेष्यते। इस स्वयस्थल के योगी के लिए 4 मुख्य काम बताते हैं। ध्यानम शैवम, शिव ध्यान करना और शिव का ज्ञान पाना और भिक्षा मांग लेना और एकांत में रहना, ये 4 कार्य उनके लिए बताते हैं। हमेशा एकांत में रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी आप लोकांत में जाते हैं तो कुछ न कुछ आपको सुनने को मिलता है, और जैसे मनुष्य सुनता है वैसे सोचता है, और जैसे सोचता है फिर वैसे करने लगता है। इसलिए बहुत से लोगों के बात सुनने से मनुष्य का मन भी बिगड़ जाता है। इसलिए एकांत में रहना चाहिए और भिक्षा का आहार का सेवन करना चाहिए और हमेशा शिव ज्ञान प्राप्त करने वाले ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और शिव का ही ध्यान करना चाहिए। इन 4 कार्यों को छोड़ करके उनका दूसरा 5वां कार्य उनके पास नहीं रहता है। लेकिन हमारे पास इन 4 को छोड़ करके बहुत कुछ रहता है, लेकिन ये 4 नहीं रहता। इसलिए योगी का और सामान्य व्यक्ति का इतना फर्क हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सिद्धांत शिखामणि में स्वयस्तक होता, अपने में ही आप में लीन होकर के अत्यंत आनंद में रहता है। इस प्रकार स्वय स्थिति को बताने वाला जो स्थल, उसका नाम स्वयस्थल कहा जाता है। आगे के विषय के बारे में फिर हम कल विचार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।